Hello everyone. So from today we will start with the most expected general knowledge questions and today's topic is ancient history. So let's begin. The first Tirthankar of Jain religion was Rishabdev. Next question. Which reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? So मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है. ठीक है. Sakas, Kushans and then Greeks. Next question. In which of the following cities was the Sangam assemblies held? संगम असेंबली कौन सी सिटी में हुई थी? आई थिंक मदुरई में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनिमल वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल? ओके, तो उनको लॉइन नहीं मालूम था या टाइगर नहीं मालूम था? डियर था, एलिफेंट था, टाइगर भी था. ओके, लॉइन नहीं था. ऐसा टिक कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Buddhist literature contains the Buddha's sermons as matter of ethics and doctrine? ओके, इसमें है एथिक्स. बुद्धास सूत पिताका, विनय पिताका. ओके, ये तो नहीं पता मुझे, तो हम इसमें अभिधम पिताका लगा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी साइट्स द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट विलेजेस हैव बीन फाउंड? अर्लीस्ट विलेज का एविडेंस कहाँ मिलता है? बुरजाहोम में, मेहरगढ़. ओके, बुरजाहोम लगा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Sanskrit Dhamma mentions about the Chandragupta Sabha? मुद्रा राक्षस, इंडिगा, चंद्रगुप्त सभा. अर्थशास्त्र हो सकता है या फिर ओके, ठीक है, ये लगा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड? आपका कैटल. हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल सबसे वैल्यूएबल पोजेशन माना जाता था. काओ. ठीक है, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. और लैंड नहीं है. धनवंतरी एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर? कालिदास और धनवंतरी किसके यहाँ थे? चंद्रगुप्त टू के यहाँ थे क्या? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following options give the correct chronological order rules of Mauryan Empire? ओके, तो बिंदुसार है सबसे पहले, फिर चंद्रगुप्त है, फिर अशोका है, फिर बृहद्रथ है. ओके, ये तो सब गलत है. बिंदुसार फर्स्ट है, चंद्रगुप्त देन अशोका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following sites provides earliest evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? Domestication of animals कहाँ मिलता है? ओके, कहाँ? आदमगढ़ में या फिर भीमबेटका में? नहीं. ठीक है, ये लगा देते हैं. नेक्स्ट. Identify the dynasty of the Sangam era that controlled most of the central and northern parts of Tamil Nadu and had the tiger as their emblem. टाइगर किसका था? चेरास, चोलास या पांड्यास का? ओके, चेरास, चोलास या पांड्यास में से टाइगर किसका था? आई थिंक चोलास का था क्या? सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कनिष्का was the king of कुषाण डायनेस्टी थी या सतवाहना डायनेस्टी की था कनिष्क? चलो कुषाण डायनेस्टी का लगा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of among the following Vedic deities correctly matched? Rig Vedic deity. Aditi, goddess of trees. Usha, appearance of dawn. दोनों सही लग रहे हैं मुझे लग रहा है अदिति गलत है. गॉडेस ऑफ ट्रीज नहीं है या सही है? चलो देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, महायान एंड हीनयान. ओ, जैनिज्म श्वेतांबरा एंड दिगंबरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. some Buddhist rock cut caves are called चैत्यास while the others are called बिहारास. डिफरेंस क्या है? ओके, बिहार में monks रहते थे.
और चैत्यास में वर्शिप प्लेस था और बिहार में ड्वेलिंग प्लेस था, या फिर चैत्या इज अ स्तूपा एट द फार एंड ऑफ इफ द at the far end of the cave while Vihara is a hall axial to it. Vihara is a place of worship while नहीं ये ठीक लग रहा है मुझे. Next option, sorry question, which of the following inscription refer to the repairing of the lake named Sudarshan Lake? हाँ, तो ये हमारा गुजरात साइड है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यही हुआ. द इंडस वैली सेटलमेंट वेयर एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड वाज फाउंड. प्लॉट फील्ड कहाँ मिली थी? कालीबंगन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धना व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम. हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने हराया था शायद. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वेदास कंटेन अबाउट 250 हिम्स इन प्रेज ऑफ इंद्रा who are described as destroying cities. Rigved. Next question. Okay, yes. So submit the test. Submit. 25 आए हैं आउट ऑफ 40. चलो देखते हैं. और मतलब एवरेज हो रहा है, ठीक है, पर टाइम ज़्यादा ले लिया. चलो देखते हैं सॉल्यूशंस. हाँ, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन के पार्श्वनाथ जी थे. ओके, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन जो थे वो ऋषभ देव थे. हाँ, जल्दी नहीं करना चाहिए इसलिए. द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ वॉज ऋषभ देव. he was considered the founder of Jainism. तो अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 24 तीर्थंकारास हैं, जिसमें महावीर स्वामी 24 तीर्थंकारा है, और जो कि उनको ही रियल फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का. पार्श्वनाथ हमारे 23rd हैं. 23rd पे पार्श्वनाथ जी हैं, 24 पे महावीर स्वामी है, और फर्स्ट जो है हमारे ऋषभ जो मेन है, मतलब फर्स्ट जो है ऋषभ देव जी हैं, और अरिस्थयामी 22nd तीर्थंकारा है, इज फाउंड इन ऋग्वेदा. अजीतनाथ सेकंड तीर्थंकारा है, और पार्श्वनाथ 23rd जैन तीर्थंकारा है, और नेमिनाथ 22nd जैन तीर्थंकारा है. तो फर्स्ट हो गया ऋषभ देव जी. ओके, उसके बाद हमारे 22nd पर आ जाते हैं तो नेमिनाथ जी, 23rd पर पार्श्वनाथ जी, एंड 24th पर आपके ये है महावीर स्वामी, और सेकंड नंबर पे अजीतनाथ. तो फिर से रिवीजन करते हैं. फर्स्ट नंबर पे ऋषभ देव, सेकंड नंबर पे अजीतनाथ, 22nd नंबर पे नेमिनाथ, 23rd पर पार्श्वनाथ जी, और 24th पे महावीर स्वामी जी, और टोटल है 24 तीर्थंकारास. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट. ओके, तो ये गलत हो गया. सबसे पहले ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए, फिर कुशान्स आए. हाँ, पहले ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए, फिर कुशान्स आए. तो फर्स्ट इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया, जो सबसे पहले इन्वेजन हुआ था एंशिएंट इंडिया का, वो ग्रीक्स हुआ था, बाय द ग्रीक्स हुआ था, एंड देन साकाज एंड देन कुशान्स. द ग्रीक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन द ईयर बिफोर द कॉमन एरा, एंड अ रिच ट्रेड फ्लोरिश्ड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, स्पेशली इन सिल्क, स्पाइसेस एंड गोल्ड. ओके, तो जो ग्रीक कॉन्क्वेस्ट हुए थे वो हमारे कॉमन एरा से पहले का टाइम था, जहाँ पर ग्रीस और इंडिया के बीच में अच्छा ट्रेड हुआ करता था, स्पेशली सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, या गोल्ड हो गया. ग्रीक्स ने इन्वेड किया है इंडिया को सेवरल टाइम्स, स्टार्टिंग विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट बिटवीन 327 to 326 BCE. The Indo-Greek rule lasted from 180 BC. The Sakas were alternatively called the Indo-Scythians, invaded northwest India in the 1st century BC onwards. उसके बाद कुशान्स एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स. ग्रीक्स आए, साकाज आए, कुशान्स को हम जो था वो फ्रेगमेंट हो गया अलग अलग किंगडम्स में 3rd century AD में, विच फेल टू द ससानियंस इन्वेडिंग फ्रॉम द वेस्ट, एस्टेब्लिशिंग द कुशानो-ससानियन किंगडम. चलो ठीक है. और फिर 4th century में गुप्तास, द इंडियन डायनेस्टी ऑल्सो प्रेस्ड फ्रॉम द ईस्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ग्रीक्स, देन साकास, देन कुशान्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम असेंबलीज कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी. तो संगम असेंबलीज जो होती थी वो मदुरई सिटी में होती थी.
पीरियड जो है रफली है 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD, साउथ इंडिया जगह है। जो एरिया है साउथ में वो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है, उसी को संगम पीरियड बोलते हैं। कौन सी रिवर? कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द संगम अकेडमीज हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। हाँ, तब संगम अकेडमीज होती थी दैट फ्लोरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग ऑफ मदुरई। तो उस समय जो किंग हुआ करते थे वो पांड्या किंग्स होते थे मदुरई के, तो उनके टाइम में संगम असेंबलीज हुई है। उस समय एमिनेंट स्कॉलर्स असेंबल हुआ करते थे वहां पर और फिर फंक्शन करते थे एज अ बोर्ड ऑफ सेंसर्स, ठीक है। और एंड द चॉइसेस लिटरेचर वाज रेंडर्ड इन द नेचर ऑफ एंथोलॉजीज। हाँ, मतलब लिटरेरी वर्क्स पर वर्क करते थे। तो उनकी लिटरेरी वर्क्स जो में सबसे अर्लीस्ट स्पेसिमेन जो मिलता है वो द्रविडियन लिटरेचर मिलता है। अकॉर्डिंग टू द तमिल लेजेंड्स देयर आर 3 संगम्स। हाँ, और 3 संगम असेंबली हुई थी एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स। मतलब संगम्स क्या होता है कि एक तमिल पोइट्स की एकेडमी है जो कि साउथ इंडिया में हुई थी, पॉपुलरली कॉल्ड, इसको बोलते हैं मचंगम। ओके, द फर्स्ट संगम इज बिलीव टू बी हेल्ड एट मदुरई। पहली संगम जो हुई थी वो मदुरई में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि उसको अटेंड किया था गॉड्स और लेजेंडरी सेजेस ने। इसका कोई लिटरेरी वर्क संगम का अवेलेबल नहीं है। फिर सेकंड संगम हुआ था आपका कपड़पुरम में, ठीक है। और इसका जो मेन याद रखना है वो है तोलकापियम, ठीक है। सेकंड संगम का याद रखना है, इसका लिटरेरी वर्क ये जो अभी भी सर्वाइव है तोलकापियम, और ये कहाँ हुआ था? कपड़पुरम में, ठीक है। और थर्ड संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एनिमल है जो कि इंडस पीपल को नहीं मालूम था? तो लॉयन के बारे में नहीं मालूम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पता चलता है, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस, ठीक है। और इसमें क्या था? पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर सो एडवांस, बहुत एडवांस थे इस सिविलाइजेशन के लोग। उनको अर्बन प्लानिंग करना, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्टमैनशिप और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थी उनकी। वो डोमेस्टिकेट किया करते थे एनिमल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और जो एनिमल्स उनको मालूम थे वो थे शीप थी, गॉट थी, हम्ड और हम्पलेस बुल भी था, बफेलो थी, बोर था, डॉग, कैट, पिग, 4 डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट्स, कैमल, राइनोसोरस और टाइगर भी था। लेकिन लॉयन के बारे में नहीं मालूम था। इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फैमिलियर टू लायन। This could be due to various reasons such as lion not being native to the areas. ऐसा हो सकता था कि वहां पर वो lion नेटिव ना हो जब सिविलाइजेशन फ्लोरिश किया उस टाइम, ठीक है। और lion was not being a significant part of their culture और इकोनॉमी। ये सब हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है। इट इज एक्यूरेट टू से दैट lion was not known to the people ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वो है कि टाउन प्लानिंग होती थी, वो ग्रिड सिस्टम में थी। एक सिटाडेल हुआ करता था, मतलब एक हायर रीजन हुआ करता था, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस पर्पज के लिए था। और एक लोअर टाउन होता था, वो बस कॉमन पीपल को के रहने के लिए था। तो 2 चीज थी, एक सिटाडेल जो कि एक हाई एरिया था और एक लो टाउन था। लार्ज स्केल में हम बर्न्ड ब्रिक्स का वो लोग यूज करते थे, और वहां पर स्टोन बिल्डिंग्स नहीं होती थी, वो लोग बर्न्ड ब्रिक्स का ही यूज करते थे। हाउसेस जो थे, बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे विद अ स्क्वायर कोर्टयार्ड। स्क्वायर कोर्टयार्ड होता था, प्राइवेट वेल्स, किचन्स, बाथिंग स्पेस होती थी। और सबसे मेन फीचर तो ये है कि उनका बहुत बढ़िया अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर में बताया गया है बुद्धा सरमन्स ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन? अच्छा, तो इसका मुझे लगता है सूत पिताका, ठीक है। तो बुद्धा सरमन्स का अगर आप याद करें एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन किस में मिलता है, तो आएगा सूत पिताका में। तो सूत पिताका कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग ऑफ धम्मा और ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जो मेन टीचिंग्स है वो सूत पिताका में है, और इसको 5 निकाय में या 5 कलेक्शन में डिवाइड किया गया है सूत पिताका। तो एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन किसमें लिखे हुए हैं? सूत पिताका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी साइट्स पर एविडेंस मिलते हैं अर्लीस्ट विलेजेस के? ठीक है, तो ये नहीं पता था। चिल्हौर, मेहरगढ़ में, ओके। क्या है? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ विलेज वाज फाउंड। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में मेहरगढ़ है।
एक्सकेवेशन से पता चला, इस साइट की जब एक्सकेवेशन की तो इसमें अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज के एविडेंस हुए थे साउथ एशिया में। द साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का भी एविडेंस मिलता है मेहरगढ़ में, जैसे कैटल हो गई, शीप हो गया, गॉट्स हो गया, और एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले कल्टीवेशन, और व्हीट और बार्ले कल्टीवेशन का भी एविडेंस मिला है मेहरगढ़ में। और अर्लीस्ट एविडेंस पोट्री मेकिंग का भी मिला है। तो मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे अर्लीस्ट विलेजेस का एविडेंस है। सेकंड नंबर पर ये कहाँ है, बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद सब अर्लीस्ट फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन, व्हीट और बार्ले का हुआ कल्टीवेशन का, व्हीट एंड बार्ले कल्टीवेशन का, और अर्लीस्ट पॉटरी मेकिंग भी है। ओके, तो जो बुर्जा बोम जो हमने लगाया था वो, ये साइट लोकेटेड है जम्मू कश्मीर इंडिया में, और इसको एविडेंस यहाँ पे मिलता है न्यूलिथिक कल्चर्स का मिलता है, ठीक है। और चिहौर जो जगह है ये तो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे एविडेंस मिलता है पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक कल्चर्स का। और हलूर जो साइट है वो कर्नाटका इंडिया में है, इसका यहाँ पर एविडेंस न्यूलिथिक कल्चर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत ड्रामा मेंशन्स अबाउट द चंद्रगुप्त सभा? चंद्रगुप्त सभा कौन से संस्कृत ड्रामा में? अच्छा, हमें संस्कृत ड्रामा पूछा था तो अर्थशास्त्र तो नहीं होता, तो इसका मुद्रा राक्षसी होना चाहिए था। तो मौर्यन डायनेस्टी का ये है कि वी हैव ए लॉट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन सोर्सेज, मतलब हमारे पास मॉडर्न पीरियड की डिटेल्स के जानने के लिए इंडियन और फॉरेन सोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विशाख दत्त ने एक ड्रामेटिस्ट, जो कि एक बहुत ही रिनोड ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे गुप्ता पीरियड के, तो गुप्ता पीरियड के उस समय उन्होंने एक फेमस प्ले लिखा मुद्रा राक्षस, तो उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त सभा के बारे में, चंद्रगुप्त काउंसिल के बारे में बताया है, उसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और मोर ओवर इट मेंशंस चंद्रगुप्त सभा और काउंसिल, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन यह है कि जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य ने लिखी है, लेकिन वो उसी टाइम की लिखी हुई है। ये पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बुक है। ही हैज शेड लाइट ऑन वेरियस टॉपिक्स, जैसे कि ड्यूटीज ऑफ किंग क्या होती थी, इस बुक में लिखा है कि किंग की क्या ड्यूटीज है, मिनिस्टर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, पॉलिसीज ऑफ वॉर, रूल्स ऑफ एस्पियनेज, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर पॉलिटिकल इश्यूज। इंडिका जो लिखी है, नेक्स्ट बुक जो है इंडिका, वो मेगास्थनीज ने लिखी है। वो मेगास्थनीज मॉडर्न कैपिटल पाटलिपुत्र में उस टाइम रहते थे, 5 years के लिए रहे भी हैं, तो वॉट एवर उन्होंने वहां देखा उस टाइम में वो सब लिखा है इंडिका में। महावंशा जो है वो श्रीलंकन क्रॉनिकल है, वो यहाँ से रिलेटेड है ही नहीं, श्रीलंकन क्रॉनिकल है। और महावंशा डिस्क्राइब करती है डिटेल ऑफ अशोक का, कि कैसे उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया श्रीलंका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूएबल पोजेशन क्या हुआ करता था? अर्ली वैदिक का कैटल ही हुआ करता था। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड द आर्यंस वर मोस्टली कन्फर्म टू द इंडस रीजन। आर्यंस को हम जानते हैं इंडस रीजन के हुआ करते थे ऋग वैदिक पीरियड में। और ऋग वेद रेफर्स टू सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers। हाँ, ऋग्वेदा को हम रेफर इसीलिए करते हैं ए लैंड ऑफ 7 rivers, क्योंकि इसमें 5 rivers इंक्लूडेड है पंजाब की, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, along with the इंडस एंड सरस्वती। तो 5 ये और 2 ये 7 हो गई। उसके बाद पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीपल जो थे वो हमें पता चलते हैं कहाँ से? हिम्स ऑफ ऋग्वेद से। जो वेद वर्ड है वो डिराइव हुआ है रूट वर्ड विद से, जिसका मतलब है जानना, टू नो। वेदा सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज, वेदा का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। ऋग्वेदिक जो आर्यंस हुआ करते थे वो एक पेस्टोरल पीपल हुआ करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग होता था, इसलिए उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ जो होती थी वो कैटल ही होती थी। और वो परमानेंटली सेटल हो गए नॉर्थ इंडिया में, और वहां पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे पेस्टोरल पीपल से वो परमानेंटली सेटल हो गए और वहां पर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगे। उनको नॉलेज और यूज हो गई आयरन का उनको नॉलेज हो गया और उनको यूज करना आ गया, तो इससे उन्होंने फॉरेस्ट क्लीन करके क्या हुआ, उन्होंने कल्टीवेशन के लिए अपने लैंड कर लिए, ठीक है। तो इसका होगा कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो धनवंतरी और कालिदास थे वो गुप्ता पीरियड कोर्ट वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर? हाँ, तो वो चंद्रगुप्त टू के गुप्ता जो थे उनके कोर्ट में हुआ करते थे धनवंतरी और कालिदास। क्या होता था कि जो चंद्रगुप्त टू है
उनका जो कोर्ट है वो बहुत ही इलस्ट्रियस है बाय द फैक्ट दैट इट वाज ग्रेस्ड बाय नवरत्न। उन्होंने अपने नवरत्न तैयार किए थे चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है। मतलब 9 लोगों का ग्रुप था हु एक्सेल्ड इन द लिटरेरी आर्ट्स, जो कि अपने अपने लिटरेरी आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट थे। धनवंतरी और कालिदास जो थे वो इन्हीं के कोर्ट में से दो हैं। कालिदास तो पता ही है कि वो पोएट हैं, इमॉर्टल पोएट हैं। तो कालिदास तो पोएट थे, बहुत अच्छे पोएट थे, और धनवंतरी जो थे वो ग्रेट फिजिशियन थे। ठीक है, अब कुछ गुप्ता एम्पायर के बारे में पता कर लेते हैं कि जो गुप्ता एम्पायर है वो सबसे एंशियंट इंडिया एम्पायर है, जो कि फाउंडेड बाय महाराजा श्रीगुप्त। ठीक है, फाउंड किसने किया था गुप्ता एम्पायर? श्रीगुप्त ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वॉज द सन ऑफ घटोत्कच। चंद्रगुप्त फर्स्ट आए जो कि बेटे थे घटोत्कच के एंड इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर। और चंद्रगुप्त फर्स्ट किसके बेटे थे? घटोत्कच के। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइटल था महाराजा धीराज। उन्होंने रूल किया ओवर अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मगध पर, इस जगह रूल भी किया। फिर आया समुद्रगुप्त। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त को बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर आए स्कंदगुप्त। वो लास्ट और अच्छे मतलब ग्रेट गुप्ता रूलर रहे हैं स्कंदगुप्त। उन्होंने हुन अटैक को रिपेल किया, बट द एक्सपेंस ऑफ आर्स ड्रेन द एम्पायर रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन। लेकिन धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लगा। और स्कंदगुप्त के बाद सारे वीर गुप्ता रूलर्स आए, तो फिर वो खत्म ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो सबसे पहले ये गलत हो गया, बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बेहद्ररथ। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बेहद्ररथ होना चाहिए था। ये जो मौर्यन एम्पायर था ना वो फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर हुआ था, और और इसको फाउंड किया था गुप्ता मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेकंड रूलर बिंदुसार थे, थर्ड मोस्ट पॉपुलर रूलर थे अशोका, और फिर लास्ट थे बेहद्ररथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सबसे मीसोलिथिक पीरियड में कहाँ मिलता है? आदमगढ़ में मिलता है। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और जो राजस्थान बागौर है इज ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट मीसोलिथिक साइट, और ये लार्जेस्ट मीसोलिथिक साइट है कौन सी? बागौर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टाइगर किसका एम्बलम था? चोलास का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्का वॉज अ किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी के थे कनिष्का? सतवाहना डायनेस्टी ने, कुषाण डायनेस्टी के थे कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये गलत हो गया इसका। मुझे लगता है करेक्टली मैच जो है वो सिर्फ 1 है। ओके, अदिति वाला गलत हो गया, ये गॉडेस ऑफ ट्रीज नहीं है, उषा है, अपीयरेंस ऑफ डॉन। तो अदिति क्या है? अदिति इज अ फायर। नहीं, अदिति जो गॉडेस है वो गॉडेस है इटर्निटी की, और पृथ्वी हमारी अर्थ, अग्नि फायर, वायु विंड, वरुण रेन, और इंद्र ठंडक, इन सब की पूजा की जाती थी, जिसमें कि फीमेल डाइटीज में अदिति जो थी वो गॉडेस ऑफ एटर्निटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनिज्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया है, श्वेतांबरास एंड दिगंबरास, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें क्या होता है, दिगंबरास जैन मंक्स होते हैं वो क्लोथ्स वियर नहीं करते हैं, लेकिन जो श्वेतांबरास होते हैं वो व्हाइट क्लोथ्स कवर करते हैं। दिगंबरा का मीन्स है लाइक स्काई क्लैड, और जो श्वेतांबरास का मतलब है व्हाइट क्लैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास। ओके, तो चैत्यास और बिहारास में क्या डिफरेंस है? यही है कि बिहार प्लेस ऑफ वर्शिप है, और सॉरी चैत्या प्लेस ऑफ वर्शिप है, लेकिन बिहार रहने की जगह है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मंक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू रिपेयरिंग ऑफ अ लेक? हाँ, सुदर्शन लेक कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है? यही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। ये इंस्क्रिप्शन 20 लाइन्स की थी, और ये फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड द रिस्टोरेशन वर्क ऑफ सुदर्शना लेक built by the great Mauryan ruler Chandragupta Maurya. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सेटलमेंट में फ्लोट फील्ड कहाँ पे मिलता है? आपका कालीबंगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धना व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम? हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने। सही। सो
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वेदास कंटेन अबाउट 250 हिम्स इन प्रेज ऑफ इंद्रा। ये हमारे ऋग्वेद में होते हैं 250 हिम्स, जो कि मेनली हमने डिवोट किए हैं स्पेशली टू हिम। लाइक हमारे इंद्रदेव को बहुत मेन गॉड माना जाता था ऋग्वेद में। सो दैट्स ऑल। इसके बाद आपकी एंशियंट हिस्ट्री का मॉक टेस्ट के बाद मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के मॉक टेस्ट अपलोड करूँगी, तो आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मॉक्स को, और जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स टू, क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है आपका। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय।